सियासी बयानों की भरमार। वल्लभ नगर उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में से 11,225 हेक्टेयर में खराबा हुआ है। अभी हमारे पास एक्चुअल फिगर जो आने चाहिए वो सारे नहीं आए। उन फिगरों को आप तुरंत मंगाने का प्रयास करें। सदन में भी जमकर शोर शराबा। अन्नदाताओं को राहत पर अपना अपना दावा। विशेष गिरदावरी रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार आपदा राहत कोष से सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही ओलावृष्टि तथा जल भराव के कारण खड़ी फसल में तथा असामयिक वर्षा व ओलावृष्टि के कारण खेत में काटकर सुखाने के लिए रखी गई फसल को हानि होने पर स्थानीय आपदा के तहत फसल बीमा का लाभ दे है। किसान परेशान, मुआवजे पर संग्राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। देखिए, एक तरफ वो दल है जो यहां यानी राजस्थान में विपक्ष में है लेकिन सेंटर में सत्ता में, जिसका वादा था किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने का। लेकिन क्या किसानों की आय दोगुनी हुई? इसका जवाब आप और मैं भलीभांति जानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो दल जो सेंटर में विपक्ष पे है, प्रदेश में सत्ता में है, जिसने कर्ज माफी का वादा किया था और उसके बाद कई सारी कैटेगरीज लगा दी, कई सारी क्राइटेरिया उसमें ठोस दिए। आज ये दोनों दल आपस में विधानसभा में अच्छी बहस कर रहे थे, लेकिन बहस से किसानों को क्या हासिल हुआ? दरअसल मुआवजे पर संग्राम चल रहा है। मौसम की मार से किसान परेशान हैं और उनको दिए जाने वाले राहत पर सियासत हो रही है। सदन में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने यह बताया कि कितना खराबा हुआ है, जिस पर विपक्ष ने पलटवार किया और ऑनलाइन गिरदावरी को निशाने पर ले लिया। इधर आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने गेंद केंद्र के पाले में डाल दी। कुल मिलाकर किसानों के मसले पर सदन में जमकर बहस हुई, लेकिन सवाल यही है कि आखिर नतीजा क्या निकला, जबकि सबसे सार्थक बहस माना जाता है कि सदन में ही होती है। बहरहाल आज प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल क्या है वो सुन लीजिए। बहस तो बहुत हुई है, सवाल नंबर 1 है, बहस तो बहुत हुई, लेकिन क्या इस बहस से मुआवजे की राह खुल पाई है? ये एक अहम सवाल है। दूसरा, आज जिस तरह से वार पलटवार हुए, हालांकि कुछ सियासत के दिग्गज चेहरों ने अच्छे सुझाव भी दिए, लेकिन वार पलटवार का तड़का ज्यादा था। तो ये सब क्या महज सियासी है, ब्राउनी पॉइंट्स कलेक्ट करने की कोशिश? और दूसरा सवाल नंबर 3 है कि ये जो गिरदावरी ऑनलाइन है, क्या वो नहीं है फाइन? क्योंकि बीजेपी ऑनलाइन गिरदावरी पर सवाल उठा रही है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं फिलहाल उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं माधोराम चौधरी जी, बीजेपी नेता हैं, और वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश जैमिनी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। माधोराम जी, आपसे शुरुआत करता हूं। अपने दर्शकों को यह भी बता दूं कि कुछ ही देर में और भी गेस्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारे साथ बने रहिए। माधोराम जी, ऑनलाइन में तकलीफ क्या है, जबकि आप ही चाहते हैं डिजिटल हो? डिजिटल राजस्थान का सपना तो आप ही का था। आपके लीडर्स ने आपके शासनकाल में कहा कि हम गिरदावरी को ऑनलाइन करके दिखाएंगे, करेंगे। तो दिक्कत कहां है ऑनलाइन में? सोमपन जी, आज इस बात की तकलीफ है कि किसान संकट में है, और किसान संकट में इस फसल में 2 बार आ गया। एक बार पाड़ा गिरा, पाड़े की आपने देखा कि गिरदावरी का वादा किया गया, अपनी गिरदावरी हुई नहीं। और जब तक ये ओले गिरने से और बारिश के साथ हवा चलने से सारी फसलें लेट गई। किसान आज त्रस्त है। किसान की चिंता सदन में हो रही है, निश्चित तौर पर होनी भी चाहिए। परंतु आज आवश्यकता इस बात की है कि किसान मुद्दा एक ऐसा है जो संवेदनशील मुद्दा है। उस पे किसान निश्चित तौर पे, उनका परिवार और सारे लोग रोजगार में जुड़े हुए हैं। तो आज उनको राहत की आवश्यकता है। जब राम रूठ जाता है तो राज से आवश्यकता होती है। एक बार तो मुआवजा मांग रहे हैं, लेकिन उस राज रूठ जाता है। दिखी महाभारत, उसके अलावा दिखा क्या? लेकिन माधोराम जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि ऑनलाइन गिरदावरी में दिक्कत क्या है, ये थोड़ा समझाइए तो सही मुझे। नहीं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि पिछली बार आपने देखा कि 15 दिन पहले जब सारी सरसों की फसल पूरे प्रदेश में नष्ट हो गई, लगभग 90%, और सरसों की फसल 2 सालों से ज्यादा इसलिए किसान बो रहा है क्योंकि सरसों की रेट अच्छी मिल रही है। मोदी सरकार मलेशिया का तेल बंद करके और किसानों को राहत दी है और उनकी रेट लगभग डबल हो गई। अब की बार किसानों को अच्छी उम्मीद थी इससे, और निश्चित तौर पे अगर
ये पाला नहीं पड़ता तो मैं कहता हूं कि किसान राजस्थान को बहुत बड़ी राहत मिलती, परंतु किसानों को ओला पड़ के और पूरे प्रदेश की लगभग 90% फसल चौपट होगी। आप गिरदावरी की बात करते हैं, ऑनलाइन की या फिजिकल किसान, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको तो ये चाहिए कि आप तुरंत राहत कैसे दे दे। राहत के लिए देखिए केंद्र का एक अलग एक्ट बना हुआ है, राजस्थान का एक अलग एक्ट बना हुआ है, तो केंद्र की राहत तो जब मिलेगी जब यहाँ की गिरदावरी होगी, उसके मुआवजे का आंकलन होगा और ये सरकार से मांग करेंगे, तो वहां का पैसा तो जब पण आज की तारीख में तो यहाँ का आपका आपदा राहत कोष जो है उससे वहां से तुरंत आपको किसान को राहत देनी चाहिए। उसके खेत में जाके आपने देखा कि पिछली वसुंधरा जी की सरकार में, एक बात कहना चाहूंगा, बीजेपी की सरकार में विधानसभा स्थगित की गई किसान के मुद्दे पे और प्रत्येक विधायक को यह कहा गया कि आप उसके खेत में जाके उसके आंसू पूछिए, आप आंकलन कीजिए और सरकार आप किसान के साथ में खड़ी है तो उसका मुआवजा मिलना चाहिए। ठीक है, मैं आगे आऊंगा माधोराम जी आपके पास, मैं आगे आऊंगा आपके पास। मेरे साथ अब देखिए फूल सिंह जी किसान नेता है, वो भी जुड़ चुके हैं। फूल सिंह जी मैं स्वागत करता हूं आपका। और मोहन डागर कांग्रेस नेता भी अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूं मोहन डागर जी। फूल सिंह जी आपके पास आ रहा हूं। सदन में जमकर बहस हुई किसानों के मुद्दे पर, मतलब कहते हैं कि भाई सार्थक बहस का अगर कोई जगह है तो वो सदन ही है। आपको लगता है सार्थक बहस हुई? आपको लगता है उससे मुआवजे का रास्ता खुला? अभी तक तो ऐसा लगता नहीं है। अगर खुले तो अच्छी बात है, बहस का बड़ा स्वागत है। अब बात रही, आप अभी माधो सिंह जी से बात कर रहे थे, माधो सिंह जी से बात कर रहे थे कि आप डिजिटल वो ऑनलाइन गिरदावरी की बात। अब ऑनलाइन गिरदावरी तो ये जब करेंगे ना जब इनका सिस्टम चालू रहेगा। अब एक मजे की बात बताता हूँ आपको कि मेरे पापा जी आज से 1 साल 10 महीने पहले गुजर गए, मैंने पटवारी को पूरे कागज दे दिए। वो मेरा खाता आज तक नहीं खुल पाया क्योंकि ऑनलाइन के चक्कर में इनका सिस्टम ही नहीं चलता। और जब चलता है तो पटवारियों के पास एक ही वो सिस्टम है तहसील में जो कंप्यूटर में नोट किया जाता है। वो कंप्यूटर जब सिस्टम नहीं चलता पकड़ता नहीं है, पटवारी 8 घंटे की ड्यूटी के बाद काम करती नहीं। तो यही इनकी गिरदावरी का हाल है। अब गिरदावरी में ये क्या कर रहे हैं, इनका कृषि विभाग ने पहले गिरदावरी कर दी, 1 महीने से पाला पड़ रहा है, इनका कोई मौसम तंत्र विकसित नहीं है। ये ब्लॉक स्तर पे कोई पैमाना हो नहीं तो जितना आंकड़ा बताया जा रहा है फूल सिंह जी, जितना आंकड़ा बताया जा रहा है खराबे का, आपको लगता है कि वो सही है, वो सटीक है? कौन सा जो आंकड़ा आज कृषि मंत्री ने बताया? क्या क्या बताया कृषि मंत्री ने? जो बताया वो ठीक नहीं है। जब तक किसान को किसान के खेत तक जाकर उसके नुकसान की भरपाई हो वो बताने से काम नहीं चलता। इन्होंने तो सरकार में आने से पहले ये भी बताया था किसान का संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। अब ये चुनावी वर्ष है, जब तक उसके घर पे जाके उसको सांत्वना के साथ उसका पैकेज नहीं दोगे, जब तक ये बातें सदन में करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये केवल वोट की राजनीति करना चाहे तो ये नहीं है। किसान को 70 साल से इन्होंने मारा है, कम से कम मौसम से जो मार हुई प्रत्यक्ष में दिख रही है, उसका कंपनसेशन उसके घर में पहुंचाने की व्यवस्था करें। वाजिब सवाल है। और इसीलिए मैं अब मोहन डागर जी आपके पास आ रहा हूं। मोहन जी मुझे एक बात बताइए, किसानों पर मौसम की मार पहली बार तो नहीं पड़ रही है, हर साल ये स्थिति आती है। अभी तक तो एक ऐसा इकोसिस्टम यहाँ पर प्रदेश में डेवलप हो जाना चाहिए था कि मौसम बदलने के साथ ही वो सिस्टम ऑटोमेटिक फंक्शनिंग में आता और गिरदावरी के विशेष निर्देश जारी करने की नौबत नहीं आती। क्या मैं गलत कह रहा हूं? मोहन जी, मोहन डागर जी सुन पा रहे हैं मुझे? नहीं, मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही है। बहरहाल मैं मिथिलेश जी आपके पास आ रहा हूं। मिथिलेश जी, आपको याद होगा सचिन पायलट ने भी यह मसला उठाया था, तड़ से कह दिया गया कि सीएम ने मंत्रियों के प्रेजेंटेशन के वक्त ही विशेष गिरदावरी के लिए कह दिया। अरे भाई, तो उस बात को भी तो 13-14 दिन हो गए, फिर आज आप एक आंकड़ा लेकर आ रहे हैं और उसको प्रारंभिक आंकड़ा माना जा रहा है। देखिए स्वप्निल जी, ये तो मानना पड़ेगा कि वर्तमान सरकार ने
कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के नेतृत्व में किसानों के लिए बेबुद्धि से काम किया है। अगर पिछली वसुंधरा सरकार का आप देख ले तो फसल बीमा में 5 साल में केवल 7,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में गए हैं और ये 4 साल में 18,000 करोड़ रुपए दे चुके हैं। इसलिए ये तो बात माननी पड़ेगी, ये कड़वी सच्चाई है। और दूसरी देखिए उसका आप राज्य की बात कर रहे हैं, आप डबल इंजन की सरकार थी ना तब, माधवराम जी तब डबल इंजन की सरकार थी ना, आप कहिए डबल इंजन का अरे आप सुनने का मुद्दा तो आप बात तो सुनिए, आप ये बताइए राज्य सरकार के कितना पैसा दिया गया? नहीं, राज्य सरकार मिथिलेश जी 2 सेकंड। माधवराम जी, वसुंधरा राजे सरकार की वक्त आपकी वो डबल इंजन वाले फॉर्मूले पे सरकार थी ना, सेंटर में आप और यहाँ वो। जी जी, तो फिर डबल इंजन की हवा निकल गई एक ही एग्जांपल से। मिथिलेश जी कैसे निकल गई? आप कैसे निकल गई? अब मैं कह रहा हूँ वसुंधरा जी के टाइम में जब ओलावृष्टि हुई तो हम कह रहे हैं पहली बार इस हिंदुस्तान में ऐसा हुआ कि वहां पे सदन को स्थगित किया गया और तुरंत मुआवजे की घोषणा की गई। आपने पहले बार आप तुलना तो कीजिए कम से कम। दूसरी बड़ी बात आपके पास दूसरी सबसे बड़ी बात कि राजस्थान में वाटर पॉन्ड बनाने के लिए 19,000 वाटर पॉन्ड बनाने से 109 लाख पूरे गंगानगर में एक पैसा नहीं, सारा बकाया पड़ा है, सारा बकाया पड़ी है। 109 लाख जी मेरे साथ करिए आप गंगानगर, और मैं बताऊंगा आपको, मैं बताऊंगा आपको, आंकड़े से काम नहीं चलता। आप फिजिकली चलिए, पिछले बार सुनिए आप मैं कह रहा हूँ गंगानगर में पिछली बार एक बार बात तो लीजिए। आप कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ बात कर रहे हैं, मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ सदन में। आंकड़े से पेट नहीं बढ़ता, हकीकत चलिए आप। हकीकत में तो आपने क्या किया था? मैं बताऊं ना क्या किया हमने। पूरे गंगानगर के जितनी चिट्ठियां बढ़ी 1% भी नहीं बढ़ी। डिबेट इस तरह से नहीं होती माधवराम जी, आप भी जानते हैं, आप कई बार बैठे, प्लीज एक बार मैं आपको मौका दूंगा ना उस पर जवाब देने का। 2 मिनट रुकिए, मिथिलेश जी कंप्लीट कीजिए अपनी बात। स्वप्निल जी, हाँ मैं कह रहा था गंगानगर बुआई, आप सुनिए तो सही, आप जो बुआई का क्षेत्र रकबा बढ़ा है उसका मूल कारण ये है। दूसरा, वसुंधरा राजे सरकार ने जो किसानों को ग्राम सेवा सहकारी समिति के द्वारा बीज बांटे जाते थे वो बंद कर दिए, वो इस सरकार ने शुरू किए, वो इस सरकार ने शुरू किए और 14 लाख मिनी किट बीज बांटे हैं। ब्याज मुक्त हमने चालू किया। आप जो आंकड़े आप देख लीजिए ना, किसानों से पूछ लीजिए। लेकिन बीमा क्लेम तो अभी भी फंसा हुआ है ना, वो भी तो मसला है ना मिथिलेश जी। आप बीमा क्लेम तो अभी भी फंसे हुए। अहम बात देख लीजिए, दूसरी जो अहम बात है स्वप्निल भाई, वो सुन लीजिए कि आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों को इससे ऊपर उठकर एक रिवॉल्विंग फंड बनाना चाहिए। हमारे राजस्थान का बजट 3 लाख करोड़ का होने वाला है और 100 करोड़ रुपए हर कलेक्टर के पास रिवॉल्विंग फंड में हो। जैसे मोदी जी ने PFI किया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम शुरू की, उसके तहत 14 सेक्टरों में 19 लाख करोड़ सीतारमण जी ने घोषणा की। वैसी स्कीम लानी चाहिए। वैसी बात करने को दोनों तैयार नहीं है कि कलेक्टर के पास 100 करोड़ रुपए हो, जब केंद्र से एक नियम तय जो वो हो, उससे पहले कलेक्टर उनको मुआवजा दे दे। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ी बात है, SDRF में 19,000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, जो आज ही राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि जनप्रतिनिधियों से मिलकर कलेक्टर तुरंत मुआवजा देंगे। तो ये एक अच्छा एक्शन है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। किसानों के हित में अगर कोई भी काम हो रहा है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और पहली बार किसानों के लिए अलग से। मिथिलेश जी मेरा सवाल होता है हमेशा कि मेरा सवाल के लिए एक साल में आप एक उपलब्धि बता दो बजट के लिए। पहले से डेवलप नहीं होना चाहिए कि मशीनरी अपने मैं बता रहा हूँ किसान बजट में एक उपलब्धि बता दे। ये उपलब्धि जरूर है कि पूरे साल में किसान। 2 सेकंड, अच्छा ठीक है, मैं माधवराम जी आप ही के पास आता हूँ। आप मिथिलेश भाई को काउंटर करना चाहते हैं, पूरा काउंटर कीजिए, लेकिन एक सवाल के साथ कीजिए। आप जिस श्री गंगानगर की आप बात कर रहे हैं, श्री गंगानगर तो वैसे भी किसानों के लिहाज से माकूल जगह मानी जाती है। हाँ ये बात सही है कि मौसम की मार वहां सबसे ज्यादा, वहां पर भी अच्छी खासी पड़ी है, वहां पर भी फसल खराब हुई है। लेकिन आप हरियाली वाली जगह के लिए बोलेंगे कि आप उसमें से एग्जाम्पल उठाइए। आप बताइए ना बाड़मेर में अगर पॉन्ड की बात है तो, आप बताइए ना जैसलमेर में अगर पॉन्ड की बात है तो। नहीं, जयपुर की बात कर लीजिए, कितने वाटर पॉन्ड बने हैं? बता दीजिए माधवराम जी। ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज हुआ है। आपने श्री गंगानगर का एग्जाम्पल दिया, राजस्थान की रिपोर्ट में नहीं, केंद्र सरकार ने माना है। एक मिनट सुन लो, मैं बता दूं। अब बोलो माधवराम जी, बोलिए। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन वसुंधरा जी के टाइम में चला, वो इन्होंने बंद किया। सबसे ज्यादा पौंड बने, सबसे ज्यादा। आपने पता है आपको कितना 6,000 करोड़ रुपए का उन्होंने खर्चा किया, उसके ऊपर इन्होंने सरकार में आते ही उसको बंद कर दिया। यह आप चीज नहीं बोलेंगे, आप कह रहे हैं पौंड बना दिए। केंद्र सरकार ने जो पौंड दिए वो बने, पर जहां पे डिग्गियों का निर्माण बीजेपी की सरकार में गंगानगर और हनुमानगढ़ में जो हुआ, सबसे ज्यादा वार इन्होंने आज की तारीख में टोटल डिग्गियों का काम बंद कर दिया। उसके बारे में आप जवाब दिला दीजिए सरकार से। बाहर तो आइए, वो तो मिनी पंजाब एरिया है ना, अब मिनी पंजाब एरिया से नहीं, पर डिग्गियों का काम तो वही चल रहा था ना।
बॉन्ड की बात, बॉन्ड का तो केंद्र सरकार का पैसा है, इनको बांटने में क्या जोर आ रहा है? केंद्र सरकार का पैसा जब आएगा तो नेचुरली वो बटेगा। मुख्यमंत्री ईमानदारी से बटे तो डेवलपमेंट होता है। नहीं तो डेवलपमेंट तो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है वो बांटे उसको। ठीक है, मैं 2 सेकंड अब रुकिए माधोराम जी, 2 मिनट रुकिए। फूल सिंह जी, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। फूल सिंह जी, आज किसान मौसम से तो परेशान है ही, बीमा क्लेम को लेकर भी परेशान है, और भी चीजें हैं जिसकी वजह से उसको सड़कों पर उतरकर इस ठंड के मौसम में भी प्रदर्शन करना पड़ रहा है ना फूल सिंह जी? हाँ जी। क्या किसान को राज्य सरकार और केंद्र सरकार इससे मतलब है या सहायता से मतलब है? केंद्र सरकार से और इससे नहीं है, सहायता चाहिए इस टाइम। ये तो फुटबॉल बना रहे हैं किसान को, ये केंद्र और राज्य की फुटबॉल बनाना चाहते हैं। नीचे नहीं, बात ये आई वसुंधरा जी के टाइम की बात कर रहे हैं। ये वसुंधरा जी के टाइम में एक बार सरसों को पाला मारा गया था, सब सदन बुलाया गया, रोका गया और सबको मुआवजा दिलाया गया। अब दुर्भाग्य की बात देखो, ये सरकार अपने आप को किसानों की सरकार बोलती है, और मेरे राजस्थान में 20 दिन पहले पाला पड़ गया और आज तक ये केवल गिरदावरी की बातें कर रहे हैं, गिरदावरी कागजों में नहीं कर रहे। दूसरी बात, मेरे यहाँ सरसों सबसे ज्यादा होती है राजस्थान में, और बाजरा सबसे ज्यादा होता है। बाजरे की इन्होंने एक दाना खरीद नहीं की, सरसों को पाला मार गया। राजस्थान का किसान जिंदा रहेगा तो कैसे रहेगा? ऋण माफी की बात इन्होंने की, वो आज तक नहीं की। मौसम तंत्र को समझने का जो यंत्र लगाना चाहिए था हर ग्राम स्तर पे, वो आज तक इन्होंने नहीं लगाया। बात करते हैं कि हम गिरदावरी हाईटेक कर रहे हैं। देखिए मिथिलेश जी, मैं ये कह रहा हूँ, गिरदावरी करने वाले चेहरे इस तरह से गिरदावरी करते हैं मानो पैसा उनकी जेब से जाना हो। अरे भाई, सही आकलन करके बता दीजिए। देखिए, इसका एक ही है कि आपको रिवॉल्विंग फंड कलेक्टर को देना पड़ेगा जो इमीडिएट रिलीफ दे सके। जब तक आप रिवॉल्विंग फंड 3 लाख करोड़ 2.5 लाख करोड़ का बजट है, 100 करोड़ रुपए जो भी किसान पीड़ित है उसको दे दिया जाए, बाद में मुआवजा तय होता रहे केंद्र सरकार राज्य सरकार से आने वाली रात। जब तक ये फॉर्मूला आप नहीं लाएंगे, ये कृषि सुधार आयोग ने भी इनको सुझाव दिए हैं, लेकिन आज तक कोई राज्य सरकार और केंद्र सरकार लागू करने को तैयार नहीं है। जब आप व्यापारियों के लिए एमएसएमई में ESLI स्कीम ला सकते हो, PFI स्कीम ला सकते हो, छोटे जो नए किसान 14 सेक्टर थे मोबाइल वगैरह उनको बढ़ाने के लिए, तो आप किसानों के लिए केंद्र सरकार क्यों नहीं लाती? क्यों नहीं लाती आप ऐसी स्कीम कि आप रिवॉल्विंग फंड देंगे कि उसमें कलेक्टर को पावर होगा कि वो इमीडिएट मुआवजा गिरदावरी कराए, हाथों हाथ उसको पैसा दे दे, क्योंकि किसान को तो हाथों हाथ मदद की जरूरत है। उसकी फसल चौपट होगी, हाथों हाथ मदद की जरूरत है। ये बेकार के बयानों से आंकड़ों से पेट थोड़ी भरेगा किसान का। 3 बिल लेकर आए, लेकिन उस 3 बिल से आपको अपने कदम पीछे खींचने पड़े, जिस तरह की एंटी इनकम्बेंसी आपके अगेंस्ट बन रही थी। लेकिन आपका वादा तो वहीं का वहीं रह गया ना कि आप 2022 के अंत तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। वो तो हुआ नहीं। अब बात यह है कि अच्छे 2022 तक हमने डबल कैसे की, वो आपके अभी मैं बताऊं। आज गेहूं की रेट 1000 रुपए थी, आज 3000 में बिक रहा है। आज सरसों की रेट 3300 रुपए थी, आज 6000 से ऊपर बिक रही है। आज अगर मान लो कपास की रेट, कपास 4000 में बिकती थी, आज 13000 के आसपास बिकी है। तो आप कैसे नहीं कहेंगे किसानों की? मैं कह रहा हूं किसानों की तो आज रेट तिगुनी हुई है। हाँ, ये जरूर है कांग्रेस के पेट में दर्द है कि महंगाई बढ़ रही है। जब किसान की फसल का मूल्य बढ़ता है तो महंगाई बढ़ती है, बाकी चीजें महंगी होगी तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। और हिंदुस्तान में पहले बार 1,20,000 करोड़ रुपए जो किसान सम्मान निधि में दिया गया है, वो शायद किसी भी मद में इतना बड़ा अमाउंट किसी इस देश की कोई भी योजना में डायरेक्ट बेनिफिट में नहीं दिया गया। आप किसानों के लिए जो केंद्र सरकार जो योजना ये लाई है, आज तक ऐसी कोई सरकार नहीं बनी जो किसानों के डायरेक्ट, किसानों की जब 2008 में यही अपना आज बात कर रहे हैं जो बजट। मुझे एक बात बताइए, किसान तो हर तरफ से मारा जा रहा है ना, बैंक भी तो उसे परेशान कर रहे हैं। किसी स्टेज पर तो आकर आपको भी अपनी जिम्मेदारी समझना होगी माधोराम जी। नहीं बताइए ना आप, मैं जवाब दूंगा। मैं आपको बता रहा हूं ना कि सरसों की फसल बोई, कंपनी ने गेहूं का बीमा कर दिया, इस तरह के केसेस नहीं आए क्या? आए हैं ना? नहीं, उसके लिए अगर आए हैं तो उसके लिए हम कह रहे हैं ना, अगर हमने तो कहा है, मंत्री को ज्ञापन भी दिया है, उसके लिए सुधार होना चाहिए, उसके लिए हम मना थोड़ी कर रहे हैं। ठीक है, रामपाल जाट जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, किसान नेता है। मैं रामपाल जी आपका भी स्वागत करता हूं। रामपाल जी, मेरा सवाल आपसे भी वही है जो मैंने फूल सिंह जी से पूछा। सदन में जो बहस हुई, सदन में जो भी बहस हुई, उससे कुछ मिला आपको? कुछ भी मिला? उससे प्रचार मिला सरकार को और विपक्ष को छा जाने का मुद्दा मिला। किसान जहां था वही खड़ा है। इसलिए मैं तो कहना चाहूंगा कि इनको जैसे नुकसान होता है, ये अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी
और इनके मिनिस्टर हर एक के जिले बटे हुए हैं, उनको अपने अपने जिलों में भेजो, मौके पर जाएं, जिनका जितना नुकसान हुआ है उतना उनको मुआवजा दे। और फिर दूसरी बात जो बार बार आती है गिरदावरी की, ये रटी पिटी बातें। गिरदावरी किस समय की बात है? आज तो मोबाइल ले खेत में खड़े हो और डाल दो, गिरदावरी हो गई। तो आज गिरदावरी में समय नहीं लगता, इसलिए जो पुराने तौर तरीके हैं उन्हीं को लेकर बहस शुरू हो जाती है। गिरदावरी कराएंगे, ऑनलाइन कराएंगे। अरे भाई, जो गिरदावरी करेगा वो पटवारी है। पटवारी इसका एक्सपर्ट नहीं है कि नुकसान कितना हुआ, उसको ज्ञान ही नहीं इस बात का, उसकी ट्रेनिंग ही नहीं बेचारे की। तो जो उसकी ट्रेनिंग ही नहीं है, तो उसका काम ही नहीं है, उससे आकलन करा रहे हो। तो आकलन क्या करेगा? वो तो अंदाजे से लिखेगा, और अंदाजे से जो लिखेगा उसकी मर्जी में चल जाएगी। और ऊपर के जो जिला कलेक्टर के निर्देश होंगे वो भी उनको मानने पड़ेंगे। इसलिए आप पटवारी के भरोसे, हमने तो इसलिए सदा से कहा है, आकलन के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर समिति, जिसमें ग्राम पंचायत का सरपंच, ग्राम सेवा सहकारी समिति का अध्यक्ष और पटवारी को भी ले लो और ग्राम सेवक को भी ले लो, कृषि पर्यवेक्षक को ले लो, तो 5 आदमी, और जिसका नुकसान हुआ किसान का उसको तो साथ ले। वो तो कहीं है ही नहीं, उसके बिना ही गिरदावरी कर रहे हैं। इसलिए 5 की कमेटी 3 दिन में पूरी रिपोर्ट दे देगी, आप 7 दिन में मुआवजा दे दो। इसलिए ये जो कमेटी बनाना आकलन के लिए, वो सरकार से हम कह रहे हैं पिछले 12 वर्षों से आज तक ये सरकार ने काम किया ही नहीं कि आकलन के लिए कितना नुकसान हुआ, इसके लिए विशेषज्ञ समिति होनी चाहिए। विशेषज्ञ समिति नहीं, आकलन कर कौन रहा है? इसलिए गिरदावरी इसको लेकर लोग हल्ला मचाते रहते हैं। विपक्ष को भी मजा आता है और पक्ष को मजा आता है। तो दोनों अपने अपने प्रचार में तो मास्टर हो गए, लेकिन दोनों का नियत ये नहीं है कि वो मिलकर किसान को सहायता दी जाए। तो उसके पहले सबसे पहले आकलन की बात करे और दूसरा काम करे जो 2010 में 4 मुख्यमंत्री की कमेटी, हूडा कमेटी, उसने रिपोर्ट दी थी, अनुशंसा की थी कि किसानों को प्राकृतिक आपदा के समय 1 हेक्टेयर में कम से कम 25,000 रुपए देने का प्रावधान किया जाए। और आज यदि इसको प्राइस इंडेक्स से जोड़े तो हो गया 50,000, और मुआवजा अटका हुआ 13,000 रुपए, और वो भी मिलता नहीं। इसलिए ये जो इनकी बात है, दोनों ही सरकार है। नहीं तो ये माधोराम जी मेरा सवाल आपसे ये है, आज जो मंत्री है गोविंद राम मेघवाल, उन्होंने जो गेंद केंद्र के पाले में डाली उस पर कोई जवाब है? हालांकि सुनने में तो वो बात बिल्कुल सही लग रही है। देखिए, इनका काम तो अशोक जी भी वही करते हैं, सुबह उठते ही एक बयान देना होता है। केंद्र सरकार इनको फिजिकली कुछ करना थोड़ा ही होता है। जब अगर राज्य ये कहते हैं कि कृषि राज्य का विषय है तो आप घोषणा कीजिए ना, केंद्र तो बजट देगा, आप घोषित है कि केंद्र वो बढ़ा नहीं सकता, वो तो केंद्र के हाथ में है ना, उसमें गलत हम कह रहे हैं ये मांग तो करें, मांग कर दी आज, तो करें, आज कर दी ना, तो जब देखी ना, जब आप दोगे। अरे भाई आज मांग कर दी ना, भले ही चैलेंज उछालने के स्वर में की, लेकिन मांग तो कर दी ना माधोराम जी। मैं कह रहा हूं सोमबल जी, अगर ये गिरदावरी तुरंत करा के और इनको आज 15 दिन पहले ही गिरदावरी करा के केंद्र सरकार को भेज देनी चाहिए थी, परंतु इन्होंने नहीं किया आज तक, तो ये गलती तो इनकी है ना। खाली मिथिलेश जी एक बात बताइए मुझे, आपको पिछले बार के चुनाव में हमने देखा कि अगर किसान एकजुट हो जाता है तो कम से कम सरकार बनाने की स्थिति में ला देता है। क्या ये बात बिल्कुल डरा रही है या अट्रैक्ट कर रही है? देखिए, ये निश्चित रूप से है। राजस्थान में राजनीति का जो धुरी है वो किसान और नौजवान है, और इनके सम्मान में ही आज भारी ठेस पहुंचा रहे हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। केंद्र सरकार भी मुआवजा क्यों नहीं बढ़ाती 13,000 रुपए से, क्यों नहीं देती? और राज्य सरकार भी उसको देने में जल्दबाजी क्यों नहीं करती? कलेक्टरों को क्यों नहीं फंड दे रखा? और दूसरा जो आज नारायण बेनीवाल ने उठाया विवाद की फसलों का क्षेत्र के हिसाब से बंटवारा होना चाहिए, जैसे ईसबगोल और जीरा नागौर में तुरंत गिर जाता, बौंदे गिरते, तो उनका मुआवजा अलग तरीके से तय होना चाहिए। ठीक है, गेहूं और सरसों में अलग तरीके का नुकसान होता है। तो अभी जो रामपाल जी बात कर रहे थे वो कमेटी के कब बनाएंगे? एग्जैक्टली मेरे पास देखिए अंतिम 30 सेकंड बचे हैं, और फूल सिंह जी मैं आपके पास आ रहा हूं। फूल सिंह जी मैं चाहता हूं अंतिम 30 सेकंड में आप जो भी कहना चाहते हैं वो कह दीजिए। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि सरकार को तुरंत किसान को सहायता दे देनी चाहिए। अब केंद्र की राज्य की लड़ाई है, आपस में लड़ते रहे, इस सरकार को किसान को फुटवार नहीं बनाए। बिल्कुल, चलिए मेरा यही कहना है। चलिए, शुक्रिया फूल सिंह जी, रामपाल जी, माधोराम जी और मिथिलेश जी, आप चारों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। किसानों का डायरेक्ट संदेश
फूल सिंह जी ने अंत में बहुत अच्छे से दे दिया है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।